व्यूअर्स आदाब, चिनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पांपोरी। पेश है खिताए चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जिला डोडा में नाइयों की दुकानें रहेंगी बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते लिया गया फैसला। भद्रवाह में लॉकडाउन जारी। मरम्मत में फूड सप्लाईज के स्टोर कीपरों के खिलाफ आवाम की शिकायत। लॉकडाउन के दौरान मुफ्त राशन में भी खुर्द बुर्द। गुंदो में कैजुअल लेबरर्स ने किया एहतजाज, मुस्तकिल करने की मांग। रामबन में कोरोना के बढ़ते मामला, तमाम तरक्याती सरगर्मियां मअतल। और किश्तवाड़ में जिला इंतजामिया की मीटिंग, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की ऑनलाइन शमूलियत। नाजरीन, अब पेश हैं खबरें तफसील से। डोडा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखते हुए जिला इंतजामिया ने और नाइयों की दुकानें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज एक हुक्मनामा निकाला गया और सैलून मालकान से दुकानें बंद करने के लिए कहा गया। वाज़ेह है कि डोडा जिले में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान करीब 40 मामले सामने आए थे, जिसको देखते हुए इंतजामिया ने कई इक़दाम किए, जिनमें सैलूनों को बंद करने का फैसला शामिल है। कोविड का जो अभी स्टेटस है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास ऐसे जोन्स है जहाँ पे पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, जैसे भद्रवाह में जो है वो आज बार्बर्स जो पाए गए हैं, उसकी वजह से हमने टाउन्स में अभी फिलहाल जो है वो बार्बर शॉप जो है वो फिलहाल बंद करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड मैनेजमेंट में जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं वो बार्बर शॉप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारे मेजॉरिटी ऑफ द बार्बर शॉप्स जो है वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। पीपीई किट एक भी जो है बार्बर शॉप डायरेक्शन जैसी थी कि पीपीई किट आप पहने, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जब तक वो वैसे गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते तब तक उनको जो है वो ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ना बिल्कुल, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मिशन मोड अप्रोच पे जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूसेज वगैरह इस सब को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसकी वजह से जो फाइन गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर्स निकाले हुए हैं, जो हिदायत दी है, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तहसीलदार और एसएचओज और रूरल डेवलपमेंट और जो आपका म्यूनसिपल कमेटी है, इन 4 एजेंसीज को इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दे दी गई है। उनको स्पेशली प्रिंटेड चलान्स भी दे दिए गए हैं और एक टारगेट बेस्ड रखा जाएगा और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इस चीज को करवाया जाएगा। उधर भद्रवाह में भी कोरोना के मजीद मामले सामने आने पर कस्बा में लॉकडाउन की बंदिशों को और ज्यादा सख्त किया गया है। कस्बा में तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद किए गए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चंद खुसूसी मुकामात तक चलने की इजाजत होगी। कस्बा में लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया गया है कि लोग बगैर जरूरत के बाजार का रुख न करें और चेहरे पर मास्क पहनने के साथ साथ बार बार हाथ धोएं। चिनाब टीवी देखने वाले सभी नाज़रीन को राशिद का प्यार भरा सलाम। आइए बात करते हैं ज़िला डोडा के भद्रवाह की। भद्रवाह में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दी। कोरोना वायरस के दस्तक देते ही इंतज़ामिया ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जारी किया, लोगों को घरों में रहने की अपील की। इसी दौरान इंतज़ामिया ने मेडिकल शॉप्स और वेजिटेबल शॉप्स खुली रहने की इजाज़त दी है। आइए देखते हैं आगे की ये खास रिपोर्ट। नहीं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग इफेक्टिवली कर रहे हैं। जितना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है हर एक का उतना कर रहे हैं। हर एक के पीछे तकरीबन 30-35 लोगों के सैंपल्स उठाए जा रहे हैं। इफेक्टिव जो हमारे एरियाज है जहाँ पे हमें लगता है जैसे हाईवेज है, हमारे हाईवे पे थ्रू फेयर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग जो है वो हम स्पेसिफिकली फोकस सैंपल कर रहे हैं और हम लोग बहुत फोकस सैंपल कर रहे हैं, इसलिए हमारे टेस्ट आ रहे हैं। इसके ऊपर घबराने की बात नहीं है, हमें जल्दी पता चल रहा है कि कौन पॉजिटिव है, ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। उसका फैलाव जो है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं हो रहा है। लोगों को एक ही मैसेज है कि मास्क यूसेज जो है, मास्क में खुद जो है वो आप जानते हैं कि एक बार कांटेक्ट हुआ था, हमारे नज़दीकी जो कोई ऑफिसर पॉजिटिव आए थे, लेकिन मास्क पहना हुआ था तो कोई भी नहीं हुआ। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि मास्क आप पहने। जब आप मास्क पहनेंगे और किसी के साथ कांटेक्ट अगर कम रखेंगे तो आप पूरी तरीके से इससे बच सकते हैं। मैंने खुद जो है वो उसका एक्सपीरियंस लिया, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि मास्क आप जरूर पहने। मास्क पहनने से आप इस चीज़ से आराम से बच सकते हैं।
जिला डोडा की मरबत इलाके से ताल्लुक रखने वाले अवाम ने फूड एंड सप्लाईज के स्टोर चलाने वाले अफराद के खिलाफ शिकायत की है कि कुछ स्टोर कीपर अवाम को पूरा राशन फराम नहीं करते बल्कि अवाम का राशन ब्लैक मार्केट में फरोख्त करते हैं। सरपंच अपर बिहोता खतीब अहमद ने कहा कि उनके गांव के स्टोर कीपर के खिलाफ आए दिन शिकायत मौसूल होती हैं। अपर बिहोता की अवाम का कहना है कि हाल ही में अवाम के लिए आने वाले मुफ्त राशन में भी गड़बड़ की गई। उन्होंने कहा कि माह जून में एक माह के राशन के बदले जुलाई माह के राशन की भी रसीद ली गई। इलाके के अवाम का मुतालबा है कि राशन के इस खुर्द बुर्द की तहकीकात की जाए और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कौन सा हिसाब? इसको क्यों नहीं दे रहे हो अभी? ये हंसराज जी को राशन क्यों नहीं दे रहे? अभी आया है चौकीदार साहब। एक मिनट, चौकीदार साहब, एक मिनट चाचा, चौकीदार साहब मौके पे आए। अगर चौकीदार साहब मैं आया हूँ, खैर क्यों है यार? इसका राशन तो दो। राशन होगा इसके पास, मिल जाएगा। सुनो, कल मुझे कहीं रास्ते में मार देगा, आप सुन रहे हो? सुनो नहीं, जैसे साहब से ये बात कर रहा है, सुनो मुझे खतरा है इसका। मैं ये चीज इसका राशन खतरा है इसका। नहीं मारेगा, क्यों नहीं मारेगा? मेरा राशन नहीं देता, ये मुझे आगे निकल जाए यहाँ से। देखो आपकी जिम्मेदारी, राशन तो इसका देना ही देना है। क्यों नहीं दे रहा? ये कौन सा तरीका? इसकी डेट मैंने पकड़ी, इसकी डेट पकड़ी, ये रजिस्टर छुटा कोई मेंशन से डेट हॉस्पिटल से करे, मेरे हॉस्पिटल में आपसे केस नहीं हो रजिस्टर। आके डाल होता है, केस पे हुई, फिर क्या डाला था आपको? केस पे हुई। अगर सच्चाई होती है रजिस्टर तेरा उधर भी जिंदा रहना। दोन वेळ होत पास कर दो काय करे पास मोबाइल पर कर लेखन यह के सानी हो काय तीच काय काय तेव्हा बने आज वाणी बने के नो बने सब बताऊंगा मैं मैं कौस मान हां बने बने तो काय तीच को है मैंने जीवन नहीं काम ही कर स्काई बाइट साइड देखो जो जन्मन आपके सब आते मुझे मारने के लिए। आपकी मेरी क्या है? इनका राशन दे दो। ये गरीब लोग हैं, इनको ऐसे सताओ नहीं, इनका राशन दे दो। इसने राशन क्यों दिया नहीं यार? तेरा बात मान दे दो मेरा राशन। आगे से कब दिया राशन तुझे? मुझे बता ना कब नहीं राशन दिया। इस वक्त आया फैसला जी कितने महीनों का पेंडिंग है? आपने राशन दिया। तुमने क्यों कानून लगाई? तूने साइन किया इधर, साइन मैंने किया था। जुलाई के साइन हो गए। मुझे बताओ जून का राशन हमारा लेकर आया। अगर इस महीने की डेट डालनी है लेकिन उसमें लिखना है ना कि ये इस महीने में दे रहा हूँ लेकिन जून का कोटा दे रहा हूँ। मैंने अप्रैल और मई का राशन मैंने इकट्ठा दिया। क्या अप्रैल और मई का मैंने इकट्ठा, उसको क्या डेट डालूंगा मैं? मुझे बताओ। अप्रैल और मई का कोटा लिखना है कि कोटा दे रहा हूँ? अप्रैल और मई दोनों कैसे डालूंगा? ज्वाइंट नहीं लिख सकते हैं, माह अप्रैल और माह वो लिखने की बात है। डेट क्या डालू? मुझे बताओ डेट कैसे डाली? मुझे मैं वही उसमें डाटा बनाना, या माह अप्रैल और मई का कोटा है, डाटा बनाना आगे से कि भाई मैं साइन कर रहा हूँ, इस डेट को कोटा इशू कर रहा हूँ। उसमें डिस्क्रिप्शन वैसे होती है। और मैं क्या कर रहा हूँ? और भाई और मैं यार ये तो अलग से वो कहाँ है आपका कोटे का लिखा हुआ कि इस कोटे का मैं दे रहा हूँ? वो तो आपने कोटे का लिखा ही है मेरे पास, कापी नहीं है मेरे पास। तो दिखाओ ना। क्या दिखाऊंगा मैं आपको? शाबाश की क्या बात है? तो यही बात है। नो टेंशन मशीन में परमिट चढ़ाऊं, मैं परमिट चढ़ाऊं नहीं कोई आई शाबाश। चेक क्वेश्चन में से तो मैंने टेंशन है बुशुशादुक सर पे मैं क्या टेंशन मैं टेंशन परमिट चढ़ाऊं 300 परवेज साहब या एडी साहब स्टार्ट एडी साहब हम ऐसे साहब आने मशीन जलाऊं मैं से हम वो साहब अगस्त है जो परमिट सुख सोई लोग होते हैं तो वीडियो करस में ये स्टैंड जनाब मैं राशन के लिए गया तो मैंने राशन मांगा, उसने बोला यहाँ से दफा हो जा, मैं तुझे राशन नहीं दूंगा। उसके बाद जनाब उसने बोला कि तू ले गया है, मैंने कहा नहीं लिया है। फिर उसके बाद मैंने जनाब मंदिर था उधर मैंने हल्फ किया 2 बार कि मैंने 3 महीने का राशन नहीं लिया, फ्री लिया है, लेकिन जो मेरा लड़का है वो हैंडीकैप है, उसका राशन स्केल का नहीं मिला। मेरा APL है, मुझे वो भी नहीं मिला। कौन है डीलर? सही सैन। तो आप क्या चाहते हो? आप जनाब हमारा राशन मिलना चाहिए, मेरी यही अर्ज है जनाब के पास। राशन कार्ड दूसरा राशन कार्ड की बात है जनाब, पैसे वो 2 साल में ले गया 200 रुपया, 2 राशन कार्ड है, तो वो राशन कार्ड उसने मुझे नहीं दिया, बोलता है आगे से लाओ। जनाब फिर हमारी जनाब के पास यही अर्ज है कार्रवाई की जाए कि कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। ठीक है जी। क्या क्या मसले यहाँ पे आप बताइए, राशन का क्या भी स्टेटस है, राशन सभी लोगों को मिल रहा है? जी सर, मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मैं हल्का पंचायत अपर बिहोता ब्लॉक मरमत का सरपंच हूँ। तो सर सबसे पहले आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हमें मौका दिया आपने कि आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक, DC साहब तक ये बात पहुँचाएँ। और उसके अलावा जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि
फूड के रिलेटेड, राशन के रिलेटेड क्या क्या इशू हैं। सर राशन के रिलेटेड जो इशू हमारे हैं, हमारे डीलर सईद हुसैन जी अपर बेहता पंचायत के डीलर हैं, तो कई सालों से वो इशू चल रहा है। जब मैं सरपंच नहीं था, चलो पहले इशू जो थे मेरे नॉलेज में नहीं थे, मैं छोटा था, लेकिन जब से मेरे पे जिम्मेवारी इन लोगों ने, गरीब जनता ने मेरे कंधों पे जिम्मेवारियां डाली, तो तब से सर ये इशू चल रहे हैं। लास्ट टाइम पिछले साल भी जब हमने डीलर सईद हुसैन की खांड जो है एक मालमोशी के घोड़ में पकड़ी थी, उस पर हमने बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे थे, एसएसपी साहब तक पहुंचे थे, डीएसपी साहब तक ये बात पहुंचाई थी। एट लास्ट फिर डीलर सईद हुसैन जो है बरादरी तौर सब लोगों ने बताया कि यहाँ के रहने वाले डीलर हैं, यहाँ का आम जनता का साथी है, इसलिए उसको एक बार माफ़ कीजिए। तो हमने एक बार, और डीलर सईद हुसैन जी ने खुद भी जनता के सामने उठ के माफ़ी मांगी थी और हमने माफ़ कर लिया था, क्योंकि बंदा बशर है, कभी भी गलती हो सकती। लेकिन सर लास्ट टाइम से मेरे पास और भी कई सारी कंप्लेंटें आ रही हैं, जैसे कि मेरे साथ और कई सारे लोग हैं, वो अगर बात करने का मौका दे सकते हैं आप, तो वो खुद भी बताएंगे कि क्या क्या इशू है। लास्ट वीक जब हमारा उस डीलर सईद हुसैन के साथ डिस्कशन चल रही थी, एक हंसराज जी, ये जो है इनको दिखाना चाहूँगा, हंसराज जी मेरे वार्ड नंबर 6 गोयला महाड़ के रहने वाले हैं। तो मैं रास्ते से चल रहा था, इन्होंने मेरे को बताया कि सरपंच साहब यहाँ मेरे को डीलर सईद हुसैन ने मार दिया था। मैं तो क्या वजह हो गई? इनका कहना था कि मेरे को उसने धमकियां दी कि तेरे को कोई राशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो हट जाए यहाँ से। तो हम सपाट पर गए, मैं चौकीदार साहब, जो हमारी कमेटी होती है गांव की कमेटी, हमारे चौकीदार, नंबरदार और सरपंच की कमेटी होती है फूड के रिलेटेड, कि कोई भी इशू हो, जब तक उनकी स्टैंप हो तो राशन इनको इशू नहीं होगा। तो उसके रिलेटेड जब हमने बात की, तो मैं पहले से ही 8-10 महीनों से डीलर सईद हुसैन जी को स्टैंप नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जनरल इशू पब्लिक मेरे सामने ला रही है। तो पब्लिक के सामने जब हमने पहले भी एडी फूड साहब से ये डिस्कशन की थी कि जनरल पब्लिक इशू जो जनता के है, जैसे एपीएल राशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, पहले एमएमएस का आ रहा था, अब जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया, शायद जो फ्री राशन में कन्वर्ट किया है उसमें कन्वर्ट। बट सर इसके ही रिलेटेड कुछ इशू ऐसे आ रहे हैं कि जब ये राशन आया, तो इस वक्त पिछले 3 महीनों से जनता का कहना है कि हमारे को खाली फ्री राशन ही मिला है, तो हमारे को जो आम स्केल थी तो वो नहीं मिला है। तो जब हम चौकीदार साहब के पास नहीं गया और हंसराज जी और मैंने वार्ड मेंबर साथ के साथ अपने साथ लिए, तो हम डीलर सईद हुसैन जी के पास गए, हमने उससे पूछा, तो उसका कहना था कि मैंने ये राशन जो है दे दिया है, मैंने रजिस्टर मेंटेन कर लिया है, मेरा रजिस्टर बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। जब मैंने उससे रजिस्टर चेक किया, तो रजिस्टर चेक करने के बाद रजिस्टर पे ये पाया कि जून महीने का अगर वो फ्री राशन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो उस रजिस्टर पर जो है जुलाई महीने का सिग्नेचर करवा रहा था। मैंने जब उससे पूछा कि ये जुलाई महीने का सिग्नेचर क्यों कर रहा है, तो उसका ये कहना था कि ये जो है मुझे इसी तरीके से चलाना पड़ता है, ये जो है साइन जो है मुझे डेट इसी तरीके से चलानी पड़ती है। तो इसी जनता का कहना है कि इसी तरीके से उस आवाम ने, उस गरीब जनता ने, हंसराज जी हैं या बाकी लोग जो भी हैं खुद भी बात करेंगे, तो उन्होंने जो है पहले फ्री राशन ले लिया है। अब जो डीलर सईद हुसैन इनसे बात ये कहता है कि आपने जो है साइन कर चुके हैं, आपको स्केल वाला राशन मिल चुका है, आपको स्केल वाला राशन नहीं मिलेगा। फिर मैंने डीलर सईद हुसैन जी का रजिस्टर उठाया, मैंने बताया मैं डीसी साहब के पास ये रजिस्टर तेरा चेक करा दूंगा। डीलर सईद हुसैन जो है मेरे पीछे पड़ा और मेरे से रजिस्टर छीनने की कोशिश की, और मैंने जो है चौकीदार कंसर्न जो है हमारे उसके पास दे दिया रजिस्टर। चौकीदार के पीछे भी पड़ा हुआ, चौकीदार ने हंसराज जी के पास दिया रजिस्टर और इससे छीन के भाग गया और काउंटर में घुसा दिया। तो मैंने उसी वक्त, मेरे पास सर वीडियो भी बनी हुई है, मैं आपको वो सेंड करूंगा। मैंने एडी साहब से बात की, एडी साहब ने मेरे को यकीन दिलाया कि आप रिटर्न में कार्रवाई दीजिए, इनकी एप्लीकेशन रिसीव कीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, डीलर सईद हुसैन को सस्पेंड करूंगा। आप मुझे वीडियो भी सेंड कीजिए। मैंने इनकी एप्लीकेशन भी एडी साहब को सेंड की और उनको वीडियो भी वो सेंड की, बट अभी तक सर डीलर सईद हुसैन को ना सस्पेंशन ऑर्डर मिला हमें, ना वो उस गरीब जनता को जो उनका हक था, हक इंसाफ था, वो मिल पाया। लिहाजा मैं आपकी माध्यम से डीसी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज के बाद जो भी ये गरीब जनता का नारा है, गरीब जनता ये चाहती है कि हमारे को इंसाफ मिले, कि हमारे को अगर फ्री राशन गवर्नमेंट दे रही है तो वो मिल रहा है, लेकिन जो स्केल का आम राशन उसमें पहले से ही मिल रहा था वो हमें नहीं मिला। लिहाजा मैं डीसी साहब से अर्ज करता हूं वो इस राशन के बारे में एक इंक्वायरी बुलाए, एक कमेटी बुलाए और इंक्वायरी कीजिए कि ये राशन ये डीलर सईद हुसैन जो है क्यों नहीं दे रहा है। इसके अलावा पिछले साल हमने इशू उठाया था इसी रिलेटेड,
कि राशन कार्ड आम जनता को कहीं पेंशन लगाने के लिए फार्मेलिटी लगती है या और कहीं फार्मेलिटी लगती है राशन कार्ड। आज तक डीलर सईद हुसैन ने अभी तक आज की डेट तक किसी भी बंदे को राशन कार्ड इशू नहीं किए हैं। मैंने एडी साहब से भी लास्ट टाइम पिछले साल बात की थी कि राशन कार्ड जो है इशू नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया हमने सारे राशन कार्ड जो है डीलर सईद हुसैन के पास दे दिए। हम अर्ज करते हैं आपके माध्यम से डीसी साहब से, या तो इन गरीब जनता का इंसाफ मिले, इनको प्रॉपर तरीके से राशन डिस्ट्रीब्यूट हो, या हमारे लिए इस गरीब जनता के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई डीलर इशू कीजिए, कोई बंदा इशू कीजिए, ताकि इस गरीब आवाम और जनता को इंसाफ मिल सके। शुक्रिया। जिला डोडा के गुंदो इलाके में फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट में बतौर कैजुअल लेबर काम करने वाले अफराद ने एक जोरदार एहजाज किया। एहजाजी मुलाजमीन उनको परमानेंट करने की मांग कर रहे थे। कैजुअल लेबरर्स का कहना था कि वो एक लंबे अरसे से महकमा में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। एहजाजी मुलाजमीन का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने रात दिन काम करके सभी आबादी को राशन पहुंचाया, लेकिन उनके काम की किसी ने सराहना नहीं की। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि 24 घंटे हमने रात दिन को काम किया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ना हमें टाइम का पेमेंट मिलती है और ना हमें परमानेंट किया जा रहा है। तो हम रात दिन काम करते हैं, गाड़ियां खाली करते हैं और लोगों को राशन देते हैं। सर, हम कोविड-19 के महामारी के बीच हमने रात दिन काम कर रहे हैं। हमने डबल यहाँ पर 3 किस्म की राशन आती है, हमने रात दिन स्टेप टू स्टेप घर में पहुंचाया। और हमें गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमें टाइम पे ना कोई तनख्वाह मिलती है और ना हमें रेगुलर किया जाता है। और हमारा अफसर पीपीएफ में हमारा पैसा है कुछ 1.5 लाख रुपए और वो हमें नहीं मिल रहा है, जबकि हमें आज बहुत उसकी जरूरत है। जिला रामबन में गुज़श्ता कुछ रोज के दौरान कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए जिला इंतजामिया ने पूरे रामबन जिले में तमाम तरक्याती सरगर्मियां बंद करने का फैसला किया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान ने जिला में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले कंपनीज को हिदायत दी है कि वो सभी मुलाजमीन और मजदूरों का टेस्ट करवाएं। उन्होंने कंपनी के जिम्मेदारान से कहा कि टेस्ट करवाने की कार्रवाई पूरी होने तक सभी प्रोजेक्टों पर काम रोक दिया जाएगा। डीडीसी रामबन ने इस सिलसिले में मुतल्लका अफसरान की एक मीटिंग ली, जिसमें बताया गया कि इंतजामिया की तरफ से जिला में एसिम्टोमेटिक मरीजों के लिए 500 बेड का एक सेंटर कायम किया जा रहा है। डीडीसी ने मुतल्लका अफसरान को हिदायत दी कि वो सैंपल लेने के काम को और तेज करें। इसके अलावा आवाम से अपील की गई है कि वो अपने टेस्ट करवाने के लिए आगे आएं। कोविड पैंडेमिक को लेके पिछले 5 महीने से बहुत सारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड काम हो रहा है। कोविड केयर सेंटर्स हमने बनाए हैं और उसके अलावा क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में खाना और बाकी जितनी भी असिस्टेंस हमने प्रोवाइड की है, उसको लेके जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हमने आज अप्रूवल के लिए रखे। तो हमारे को और फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारे को डायरेक्शन ऊपर से आई है कि आगे चल के ज़्यादा कोविड केयर सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव्स हैं, उनको हमें खुद संभालना होता है यहाँ पे। तो उनके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की आज मैंने हिदायत दे दी है। तो कम से कम 500 बेडेड कैपेसिटी रामबन डिस्ट्रिक्ट पूरे में आ जाएगी, जिसमें हम कोविड केयर पॉजिटिव्स को संभालेंगे और उनको क्योर और उनको रिकवर करने की मदद करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ अहम डिसीजंस लिए हैं विद रिगार्ड टू रेड जोनिंग और सैम्पलिंग इन रेड जोनिंग। कुछ एरियाज़ जहां से ज़्यादा स्पाइक आ रही है केसेस की, उनको हम रेड जोन डिक्लेयर करते हैं और उनकी इंटेंसिव सैम्पलिंग करने के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस पास की हैं। 50% पॉपुलेशन रेड जोन की जब तक नेगेटिव नहीं आती है तब तक रेड जोन ही रहेगा। लोगों से मेरे रिक्वेस्ट है कि जो भी रेड जोन आपका डिक्लेयर हो रहा है तो प्लीज़ सामने आइए अथॉरिटीज़ के सामने और अपना सैंपल दे दें, ताकि जल्द से जल्द 50% पॉपुलेशन की जो टेस्टिंग है वो हो जाए और हम फिर उस जोन को कन्वर्ट कर सकें इनटू अ नॉर्मल जोन। वन मोर डिसीजन इज बीइंग टेकन विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन रामबन। रामबन में बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है ड्यू टू नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट एज वेल एज रेलवेज प्रोजेक्ट। कुछ केसेस जो हमारे पिछले कोविड के आ रहे हैं वो इन कंपनी से ही आ रहे हैं, तो उनको लेके भी हमने एक डिसीजन लिया है कि 100% टेस्टिंग ऑफ ऑल वर्कर्स जो साइट पे जा रहे हैं की जाएगी। जब तक कोविड नेगेटिव का टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगा और हेल्थ कार्ड्स हम इनको इशू कर देंगे,
रेगुलर इनकी टेस्टिंग होगी और हेल्थ कार्ड जिसके पास नहीं होगा और कोविड नेगेटिव का वो नहीं होगा तो उस वर्कर को इमीडिएटली क्वारंटाइन किया जाएगा और उसको अलाउ नहीं किया जाएगा टू वर्क। तो कंपनीज को आज हम हिदायत कर रहे हैं कि वो अपना काम फिलहाल बंद करें जब तक उनकी जितनी भी वर्कर्स हैं जो साइट पे जाते हैं वो अपने आप को टेस्ट करा लें और जब वो कोविड नेगेटिव आए तब वो साइट पे अपना काम रिज्यूम कर सकें। ऑफिशियली अभी इंस्ट्रक्शन हमें नहीं आई है विद रिगार्ड टू दी N95 मास्क, बट एट प्रेजेंट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू वेयर अ मास्क। सो बिकॉज हम इस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और अभी नॉलेज इसकी आहिस्ता आहिस्ता सबको बढ़ रही है, तो फिलहाल हमारे को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैसेज देना है लोगों को वो ये है कि मास्क ज़रूर पहने और जैसे ही हमारे को कोई इंस्ट्रक्शंस आएंगी विद रिगार्ड टू किस टाइप का मास्क या क्या चीज़ अलाउड है या नहीं है तो वो हम यहाँ से इशू करेंगे। गुज़श्ता रोज जिला किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरमीत सिंह के अलावा सभी जिला ऑफिसरान और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स ने हिस्सा लिया। इस अहम मीटिंग में वजीर आजम के ऑफिस में वजीर ममलकत और डोडा उधमपुर के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शमूलियत की। इस मीटिंग का मकसद जिला में जारी तरक्याती सरगर्मी और मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों के तहत होने वाले कामों का जायजा लेना था। मीटिंग के दौरान डीडीसी किश्तवाड़ ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को रवां माली साल के दौरान किए गए कामों की जानकारी फराहम की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऑफिसरान को हिदायत दी कि वो सभी ज़ेर तामीर कामों पर सुर्रत लाएं ताकि इन कामों को मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाए। राजगढ़ इलाके के गांव ठाठा से ताल्लुक रखने वाले एक उम्र रसीदा शख्स लाल दीन डार ने महकमा दही तरक्की के आला ऑफिसरान से अपील की है कि उसे आज से 3 बरस कबल किए गए काम की उजरत दी जाए। लालदीन ने कहा कि आज से 3 बरस कबल उसने महकमा के कहने पर गांव में एक तालाब तामीर किया था, लेकिन इस तालाब की आज तक उजरत नहीं दी गई है। इस तालाब को MG नरेगा के तहत बनाया गया था जिसमें गांव के मजदूरों ने भी काम किया था। मजदूर पैसे की मांग कर रहे हैं लेकिन महकमा पेमेंट करने के मूड में नहीं है। मैं ठाठा से लालदीन डार बोल रहा हूँ। मेरे नाम पे नरेगा में एक तालाब दिया था और वो 2017 में हमें तालाब बनाया और हमें न उसकी मजदूरी मिली, लेबर पेमेंट भी नहीं हुई है और ना कुछ। तो इसके बाद हम वीडियो साहब के पास जब जाते हैं, वीडियो साहब कहते हैं कि जनाब इस फाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम है। 4 साल से लेकर वो प्रॉब्लम नहीं निकली, तो हम लोगों से वो नहीं निकलती है। वो वीडियो साहब जब नहीं निकालते हैं तो हम कहाँ से निकालेंगे। इसके बाद मसला ये है कि 2016 से जो मटेरियल रह गया है तो वो भी किसी काम का मटेरियल भी नहीं निकला है। तो इसलिए हम मजबूर हैं इस वक्त लॉकडाउन में ये रोड पे जाने के लिए तैयार हैं। हम रोड पे जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ हम लोग बहुत मजबूर हो रहे हैं। तो इस तालाब की पेमेंट की जाए फौरन से फौरन, ये गुजारिश हम वीडियो साहब से करते हैं। नहीं तो हम डीसी साहब के पास भी जाने के लिए तैयार हैं। ये गुजारिश हम डीसी साहब से करते हैं कि हमारा हक हमको दिलाया जाएगा। हम अब रोड में उतरने के लिए तैयार हैं। बारशला गांव डोडा असेंबली हलके का सबसे आखिरी गांव है जहां की आवाम गुज़श्ता कई दहाइयों से सड़क की मांग कर रहे थे। इन लोगों को जिले के दूसरे हिस्सों में पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर का लंबा रास्ता पैदल तय करके ठाठरी तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन ठाठरी के पास दरियाए चिनाब पर पुल और 5 किलोमीटर रास्ते की तामीर के बाद इलाके की आवाम की मुश्किलात में कमी वाक़ा हुई है। जहां पहले ठाठरी पहुंचने में लोगों को कई घंटे लगते थे, वहीं आज लोग 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। इस रोड की तामीर पर आवाम बेहद खुश नजर आते हैं। मेरा नाम सरजीत सिंह, मैं बरशाला का रहने वाला हूं, पास में ही। तो ये जो रोड अभी PMGSY के उसमें बन रहा है, ये पहले काफ़ी टाइम से लोगों को दिक्कत थी। हम मतलब अपने अपने गांव से दूर दराज से ठाठरी तक पैदल आते थे। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां स्कूल पैदल आती थी। तो फिर उस टाइम में हमने जब सरकार थी तो MLA शक्तिराज परिहार जी से काफ़ी हमने डेपुटेशन उनके पास गए। हम इस रोड के लिए काफ़ी हमने उनको बोला, तो फिर उन्होंने इस रोड के लिए काफ़ी स्ट्रगल करके इस रोड को मतलब पास करवाया। तो आज इस रोड का काम अच्छे तरीके से चल रहा है। और दूसरी बात ये कि लॉकडाउन की वजह से बीच में काफ़ी बेरोज़गारी, लोग बेरोज़गार थे, कहीं काम धंधा नहीं मिलता था। तो
फिर इस रोड का काम बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान ही दोबारा इसका काम शुरू हुआ, तो इससे काफ़ी लोगों को मतलब रोजगार मिल गया। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का कि जिन्होंने इस दौर में भी हमारे गरीब लोगों का इतना सोचा। और जबकि अभी हमारे कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई बहन डिलीवरी वाली, वो आराम से गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।